हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड एलएनटी के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में, प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे वीक में किस तरीके से मोमेंटम होगा उसकी भी बात करेंगे और मंडे को जब ये ओपन होगा तब कैसा मोमेंटम दिखाएगा उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो लास्ट वीक हमने बात किया था, ठीक है, लास्ट वीक पहले हमने क्या बात किया था वो देख लेते हैं। लास्ट वीक हमने बात किया था 3 वीक से लगातार यहाँ पे सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। और यहाँ पे चूँकि लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था वो बहुत तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ से रिस्पेक्ट किया है और इसीलिए ऊपर की ओर निकल गया है। ठीक है, यहीं से सपोर्ट लिया, ये बात किया था। तो हमने बात किया था कि अब जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लग रहा है कि इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनेगा या फिर हॉल्ट टाइप सिचुएशन यहाँ पे बनना चाहिए। बहुत बड़े कैंडल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हमने ये भी बात किया था कि अगर ये इस कैंडल दो ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन करता है तो हो सकता है 3400 का लेवल टच करके यहाँ पे ऊपर की ओर क्लोजिंग इस तरीके से बीच में दे दे। क्योंकि यहाँ पे 3400 का लेवल एक ऐसा लेवल था जहाँ से ये ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकला था और ये यहीं पे आके फिर से यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो गया और उसके कारण यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इनसाइड कैंडल हम लोगों के लिए बन गया। अब ये इनसाइड कैंडल देखिए, यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे इस तरीके से इनसाइड कैंडल बन गया। तो अब ये इनसाइड कैंडल बन के अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न देखने को मिलेगा और एग्जैक्ट सही डब्ल्यू टाइप पैटर्न एम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर एम पैटर्न ब्रेकडाउन होता है तो हम मान के चल सकते हैं कि ये जो लेटेस्ट लो है यहाँ पे 3300 के आसपास का, उसको रीटेस्ट करने आ सकता है। लेकिन ये डायरेक्टली इस तरीके से नहीं आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसको प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा और हर सपोर्ट को ब्रेक करते हुए ये स्टेप बना के नीचे की ओर आएगा। ये हो गई नीचे की बात। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं ये अपने सपोर्ट के आस-पास से यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की ओर निकल जाता है। अगेन उसी सपोर्ट के आस-पास आके उसी ट्रेंड लाइन के आस-पास सपोर्ट ले रहा है। अब जब भी ट्रेंड लाइन के पास इस तरीके का इनसाइड कैंडल बन के सपोर्ट मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है इसके नीचे हम लोग अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं और ये जो कैंडल है इसका हाई जब ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। और ये जो हमारा हो जाएगा ये एसएल हो जाएगा तो इसका 1:2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, तो 1:2 हमारा जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं 4000 एक यहाँ पे राउंड लेवल है। और ये जिस तरीके से यहाँ पे रेंज बना रहा है उसका 1:1 भी 4000 के आसपास हो रहा है। तो उसके हिसाब से इसका टारगेट यहाँ से ऊपर का है, लेकिन 4000 का लेवल भी मिलेगा तो जो हम लोग यहाँ पे फ्रेश बाइंग करेंगे, थोड़ा सा पोजीशन बनाएंगे, उसकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। हमेशा आपको अपनी एनालिसिस के बाद में ही कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इनसाइड कैंडल है, इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, ठीक है। एक तो एम टाइप पैटर्न भी कंफर्म हो जाएगा, दूसरा ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा। और जब भी ये जो कैंडल है इसके लो के आसपास आएगा, मतलब 3480 के आसपास आएगा, तो यहाँ से बाउंस बैक होगा। और जब बाउंस बैक बनने के बाद फिर जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि अब ये इन लेवल्स को आके टच करने वाला है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे सिनारियो बना के चलेंगे और ऐसे सिनारियो में हो सकता है इन लेवल से बाउंस बैक देने की कोशिश करें, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे और जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तब उसके बाद हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। अब सीधे चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गिरने के बाद गैप डाउन ओपनिंग होके ऊपर की ओर निकल गया, मतलब इस वीक में ऊपर की ओर निकला है। अब ऊपर की ओर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छी खासी रैली हुई, रैली होने के बाद यहाँ पे ये साइडवेज गया। अभी ये देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस रेंज से बाहर नहीं निकला है। तो 3-4 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कहीं मोमेंटम नहीं किया। आज के दिन एक रेड कैंडल हम लोग को देखने को मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी भी और मोमेंटम है नहीं। तो नीचे का अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों कैंडल का लो पास में दिख रहा होगा, एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ऊपर देखेंगे तो इस कैंडल का लो और इन कैंडल का हाई एक पास दिख रहा होगा, और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले कर सकता है। अब ये लेवल्स क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ऊपर की ओर 3660 70 के आसपास का लेवल है, और नीचे की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो 3585 का लेवल है। ठीक है, तो नीचे की ओर हम लोग सेफ्टी के लिए 3580 का लेवल ले लेते हैं, ऊपर के लिए 3600 लगभग लगभग एक सेकेंड हम लोग फिर से देख लेते हैं लेवल।
3663 से तो 3670 का लेवल हम लोग लेके चलेंगे। जब ये इन लेवल्स के बाहर निकलेगा ऊपर या नीचे, तब जाके हम लोग कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं। वही जो हम लोग के पास वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है, उसी के हिसाब से यहाँ पे ये सिनारियो क्रिएट हुआ है। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा छोटा सा रेंज है, जिसके बाद ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग मैच करेंगे तो इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से एक छोटा सा हम लोग को ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। लेकिन ये ट्रायंगल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, मान लेते हैं, तो हो सकता है इन्हीं लेवल से फिर से यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल होगा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और मंडे की बात कर लेते हैं। अब मंडे के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो आप दो चीज़ें यहाँ पे नोट करेंगे। एक तो हमने बात किया था कि ये जो लेवल है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास आके इसने अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ऊपर की ओर गया है। अब ऊपर की ओर जो लेवल था यहाँ पे 3660 था, ठीक है। अब ये लेवल यहाँ पे हिट होते ही देखेंगे यहीं से रिजेक्शन मिल गया, और आज के दिन तो यहीं से ओपन होते ही सीधे नीचे की ओर ये आ गया है। तो अभी ऊपर का लेवल इंटैक्ट है, नीचे का लेवल ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो यहाँ भी इंटैक्ट है। तो इस रेंज के अंदर यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे ये निकलता है और ये लेवल अगर 3630 ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पे, तो मान के चलेंगे फिर से 3660 ये टच करेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर इस तरीके से एक चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, और जब ये चैनल पैटर्न बनाएगा तो हो सकता है थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, एंड उसके बाद जिस ओर निकलेगा फिर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उसको देखेंगे। तो नीचे की ओर के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, वो लगभग लगभग अब हम मान के चलेंगे कि ये 3575 का ब्रेक डाउन करेगा, तब जाके हम लोग मंडे को 3550 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। एंड ऊपर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर अगर ये 3665 का ब्रेकआउट देता है, तब हम लोग 3680 तक का लेवल मंडे को देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।